नमस्कार साथियों, लोकबात की विशेष पेशकश निबंधों की दुनिया में मैं आलोक रंजन पांडे आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं निबंध ईमानदारी। स्वतंत्र चेतना और प्रगतिशील विचारों के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ईमानदारी निबंध में निबंधकार ने मानव जीवन में ईमानदारी का कितना महत्व है इसके बारे में बताया है। निबंधकार का मानना है कि मनुष्य को अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहार में ईमानदारी या सफाई का निर्वाह करना आवश्यक है। व्यवहार में सफाई का अर्थ है तन, मन, वचन और कर्म की शुद्धता। भट्ट जी का इस निबंध में यह भी मानना है कि गाढ़ी मेहनत, ईमानदारी और मुस्तैदी, यह तीन बातें किसी भी काम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो बड़े बड़े विद्वान और धनवान लोगों पर भी भारी पड़ता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे की स्वर में प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट की रचित निबंध ईमानदारी। यदि इस बात पर ध्यान करो कि मनुष्य का अपना काम में कृतकार्य होने के लिए कौन कौन से उत्तम गुण प्राप्त करने चाहिए, तो ऑनेस्टी, व्यवहार में सफाई या ईमानदारी पहली बात होगी। बिना इसके रोजगारी अपने कारोबार में किसी तरह प्रतिष्ठा या सरसब्जी नहीं हासिल कर सकता। आदमी के गात में करामात एक बात है। इस कहावत की पूरी चरितार्थता बहुधा ईमानदारी रोजगारियों में ही पाई जाती है। जो अपनी बात बनाए हैं वह बिना कुछ लिखे पढ़े हजारों लाखों जब चाहे तब केवल बात पढ़ ले सकता है, और लोग बिना किसी मीन मेट के खुशी से उसे दे भी देते हैं। सच पूछो तो यहाँ का बनीज अब तक इसी ईमानदारी के भरोसे चलता रहा। ज्यों-ज्यों सरकारी कानून में बारीकी और हिंदी की चिंदी निकलती गई, विश्वास उठता गया। लेन देन में जाल और फरेब का फरोग होता गया। यहाँ तक कि भाई भाई और बाप बेटे में भी जबानी जमा खर्च कोई हकीकत नहीं, जब तक कानून की चुस्त इबारतों में लिखा पढ़ी हो, हस्ताक्षर न कर दिया गया हो। हिंदुस्तान के व्यापार घटने के जहां बहुत से कारण हैं, उनमें कानून की बारीकियां भी एक है। कितने तरह के रोजगार और पेशे बदनाम हैं कि वे अच्छे शिष्ट पुरुष के करने योग्य समाज में नहीं समझे जाते। पर निश्चय मानो, वह काम या पेशा खुद बुरा नहीं है, किंतु जो लोग उसे कर रहे हैं वे ऐसे हैं जिससे वह काम या पेशा बदनाम हो गया है। कोई काम हो जो ईमानदारी से किया जाए और उचित लाभ के अतिरिक्त एक पैसा बेईमानी का उसमें नहीं आया, तो वह सर्वथा प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य है। नीचे से नीचा काम ईमानदारी के साथ किया जाए तो वह कभी बुरा नहीं है। किसी ऊंची बात के लिए लक्ष्य कर नीचे से नीचा मेहनत का काम बुरा नहीं है। जो ईमानदारी में बट्टा ना लगाता हो, जो लेन देन में पवित्र हो और सूची रखता हो। धर्मशास्त्र वालों ने इसी को पवित्र माना है। मनु महाराज ने शौच के प्रकरण में अर्थ शौच को सबसे बढ़ाकर पवित्र रहने का द्वार बतलाया है। सर्वेषाम एव शौचान मर्था शौचम पर स्मृतम योर्थे सचि ही सशुचिर्नमन उद्धारी शुचि शुचि। मिट्टी और जल जो विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्त्र के लिए कहे गए हैं, यह अपवित्र वस्त्र छू जाए तो इतनी बार मिट्टी लगाए जल से धोवे सो अब उसे पवित्र नहीं कर सकते, जो लेन देन में शुद्ध नहीं है। जितनी प्रकार की पवित्रता कही गई है, अर्थ शौच सबसे बढ़ के है। जो उसमें पवित्र है उसी को पवित्र कहना चाहिए। मिट्टी
और जल से जो पवित्रता होती है वह पवित्रता नहीं है। आगे चलकर और भी कहा गया है, अधीर्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। हाथ पांव आदि अंग जल से शुद्ध और साफ होते हैं, पर मन केवल सत्य से शुद्ध होता है। मन जिसका दृढ़ है और डिगा नहीं, वही अपनी गाढ़ी मेहनत की कौड़ी को अपनी करके मानेगा। वह बेईमानी से अनुचित लाभ को सोना भी है तो मिट्टी का ढेला मानता है। पर द्रव्य पुलुष्ठोत्वा, ऐसों के लिए ही कहा गया है। विलायत में बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं और वे मौजूद भी हैं जिन्होंने शुरू में मोची और चमार की नौकरी तथा पेशा इख्तियार कर गाढ़ी मेहनत के द्वारा ईमानदार रह जो कुछ लाभ उन्हें हुआ उसी में बराबर उद्यम करते हुए अंत में ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हुए। हमारे ही यहाँ हुलकर, सेंधिया और गायकवाड़ के पूर्व पुरुष पेशवा की जुत्ती बरदार या इस तरह के दूसरे निश्चित काम पर थे, पर पेशवा ने इन्हें अपने काम में अति निपुण, सावधान और ईमानदार पाए क्रम इतने ऊंचे अधिकार पर इन्हें कर दिया कि अब उनके वंशधर हिंदुस्तान के प्रधान शासनकर्ताओं में से एक हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर उनका दर्जा रखा गया है। गाढ़ी मेहनत, ईमानदारी और मुस्तैदी, ये तीन बात रोजगारी के लिए बड़ी जरूरी है। बहुधा लोग अपनी बदकिस्मती लिए रोते और पछताते हैं, पर सच पूछो तो बदकिस्मती से उनका इतना नहीं बिगड़ा जितना उनकी गफलत, बेपरवाही और जी लगा के मेहनत न करने से। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ बार्किंग डॉग इज मोर यूजफुल देन अ स्लीपिंग लायन। भूखता हुआ कुत्ता ज्यादा काम का है सोते सिंह से। तात्पर्य यह कि हम बड़े योग्य और लायक हैं, पर चौकसी और अपने काम में कैसे मुस्तैद रहना चाहिए यदि बिल्कुल नहीं जानते तो हमसे वह अच्छा है जो बड़ा योग्य तो नहीं किंतु मुस्तैदी और चौकसी से चलता पुर्जा हो रहा है। छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में चढ़ाए रखना, मेहनत से मुंह न मोड़ना, हिसाब आन पाई रखना, बीजक और माल की रवानगी में ठीक समय का शुद्ध ख्याल रखना, ये बातें कुछ ऐसी भारी नहीं है कि चुस्त और चलाक रोजगारियों में बहुत कदर के लायक हो, किंतु छोटी बातों की त्रुटियों को जोड़ने बैठो तो वे सब इतनी अधिक हो जाती हैं कि आदमी को सर्वथा बेकाम कर देती हैं और आगे को उसकी भलाई में बाधा छोड़ती हैं। कितनी बातों को हम हकीर और छोटी समझ उस पर ध्यान नहीं देते, पर सच पूछो तो मनुष्य का जीवन ही उन छोटी बातों से चल रहा है, जिनका समूह मिलकर न केवल हमारी जिंदगी को फीकी वरन हमारे चरित्र को दगीला कर देता है। हमें चाहिए हम जिस धंधे को कर रहे हैं उसे पूरा किए बिना न छोड़ें। 10 काम अधकचरा छोड़ देने से एक काम पूरा उतार लाना ज्यादा अच्छा है। और बातों में हम कितने भी बड़े गुणी, नेक चलन और धर्मशील हैं, किंतु ग्रंथ चुंबक विद्यार्थी के समान आरंभ शुर है और जमकर आदि से अंत तक किसी काम को पूरा नहीं करते तो हम लोगों में विश्वास पात्र ना होंगे, बल्कि उसका अधकचरा काम जो उसने बिना पूरा किए छोड़ रखा है औरों के लिए बड़ी दिक्कत और तकलीफ का बाइस होगा। हर एक चीज का क्रम विन्यास अर्थात मेथड रोजगारियों के लिए बड़ा प्रयोजनीय है, जो अपनी छोट चीजों को अस्त व्यस्त न कर क्रम पूर्वक सजाए के रखे हुए हैं। वह ग्राहकों को कैसी भीड़ आ जाए कभी घबराएगा नहीं। 1 घंटे का काम 20 मिनट में कर डालेगा। जिस रोजगारी में ये बात होगी वह कभी रोजगार में घाटा न सहेगा और प्रतिदिन उन्नति करता रहेगा। ईमानदारी के प्रकरण में व्यापार करने वालों के संबंध में हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए लिखा कि ईमानदारी की कसौटी जैसा व्यापार में होती है वैसा और दूसरी बातों में नहीं हो सकती। रुपये पैसे के लेन देन में ईमानदारी एक उपलक्षण मात्र है। वास्तव में जो ईमानदार हैं वे अपने जितने काम और बर्ताव हैं सब में स्वच्छता और सफाई रखने में नहीं चूकते और समाज में छोटे से छोटे
और बड़े से बड़े लोगों के बीच जैसा विश्वास पात्र वे होते हैं, वैसा बड़ा रुपये वाले और बड़ा विद्वान नहीं हो सकता यदि वह व्यवहार में सच्चा नहीं है। ईमानदारी रहकर थोड़ी आमदनी से हम किसी तरह बड़ी कठिनाई से अपना दिन काटते हो तो यह उससे अच्छा है कि हम ईमानदारी को छप्पर पर रख बेईमान हो बहुत रुपया बटोर गुलछर्रे उड़ावें। सच मानो एक दिन परिणाम उसकी बेईमानी का इतना बुरा होगा कि जितना उसने अपने इस नीच कर्म से सुख भोगा है, वह सुख भोगने का पलड़ा दुख भोगने के बराबर का हो जाएगा। न उस पर बेईमानी का फल हुआ है तो औलाद पर होगा। मसल है, जितना पुरखों ने राज रजा उतना ही लड़कों ने भीख मांगा। अब इस कराल काल में ऐसे लोग कम जन्मते हैं। देवमूर्ति ऐसों को सत्सह प्रणाम है। यदि न आत्मनि पुत्रेषु न पुत्रेषु नुप्तृषु नत्वेव चरितो धर्म कर्तृ भवति नान्यथा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको यह निबंध हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही निबंध और कहानियों को सुनने के लिए लोक बात चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।